आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक अध्याय 7वां व्यवहाराभासी का प्रकरण, उसके सम्यक दर्शन अन्यथा रूप है, इसका विवरण चल रहा है। सम्यक दर्शन अर्थात यथार्थ श्रद्धान, सच्चा श्रद्धान, सच्चाई के ऊपर श्रद्धान। सत्य क्या है? सत्य तो परम सत्य ये है कि हम एक चेतन वस्तु है और हम परिपूर्ण हैं। हर एक वस्तु परिपूर्ण नहीं होती है। हाँ, हम भी एक वस्तु है, हम चेतन वस्तु है। परिपूर्ण का अर्थ क्या? हमारे अंदर ज्ञान सुख हमारा सब अपने अंदर ही, कुछ भी बाहर नहीं है और हम कंप्लीट है, एक एंटिटी। अब ये जिसको समझ में नहीं आता उसको कहा कि तू देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा कर। तो देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा में भी वो विपरीत धारण करता है। और हम फिर उसको बोले कि सात तत्वों की श्रद्धा कर, तो सात तत्वों की में भी वो उसके स्वरूप को नहीं समझ रहा, जीव जीव का स्वरूप नहीं समझता, आश्रव तत्व का स्वरूप नहीं समझता। यह चर्चा हमारी चल रही है कि यदि वो आश्रव में अशुभ आश्रव को तो आश्रव जानता है परंतु शुभ आश्रव का आश्रव नहीं जानता, ये उसकी प्रथम भूल बताई। तो कहे कि भाई देखो, जो जिससे पुण्य का बंद हो रहा है मतलब आश्रव ही है, अपराध ही है, बंधन होता है उससे, समझ रहे? तो वो भी दुखदायी ही है आत्मा के लिए, क्योंकि राग रूप है, तो इसलिए वो भी दुख रूप है। तो धर्म ये है कि वीतराग रूप होकर ज्ञाता दृष्टा रूप परिणमन करे, है ना, वही स्वभाव रूप परिणमन है, वही धर्म है। और कहे फिर कि मिथ्यात्वादि चार जो प्रत्यय है यानी आश्रव के कारण, मतलब कर्म बंधन के कारण चार प्रत्यय कहे जाते हैं, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग। इनको भी वो विपरीत जानता है। मिथ्यात्व में भी वो ग्रहित मिथ्यात्व को नहीं जानता, ग्रहित मिथ्यात्व को ही मानता है, अग्रहित मिथ्यात्व को नहीं जानता। अभिप्राय में देह वस्तु स्वरूप से नहीं, प्रयोजनभूत तत्व विपरीत समझ में आ रहे हैं, इस मिथ्यात्व को नहीं समझ रहा, सिर्फ ये बोलता है कि मैं कुदेव को गुरु को धर्म को नहीं मानता। ठीक है। फिर अविरति के अंदर जो आता है हिंसा और भोग, तो वहाँ पे हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, ये नहीं जानता। और भोगों में विषय की अभिलाषा रूप जो भाव है उसको नहीं जानता, मतलब सूक्ष्मता नहीं जानता है। ठीक है। तीसरा फिर कहा कि कषाय में भी अभिप्राय में जो राग द्वेष बस रहे हैं उनको नहीं जानता। ऊपर की जो शरीर में कषाय व्यक्त प्रकट होती है वो शुद्धि ही कषाय जानता है। ठीक। फिर आगे आखिरी में जो बताया था, कल पढ़ा था हमने कि मन वचन काय के कार्य को योग जानता है, शक्तिभूत योग को नहीं पहचानता। कल हमने इसकी चर्चा की थी थोड़ी सी, और एक बार रिवीजन करना है। ये रिवीजन इसलिए आवश्यक है ताकि वो परमानेंट हो जाए हमारे अंदर, है ना। 24 आवर्स के अंदर एक बार रिवाइज होने से वो चीज़ परमानेंट होती है, ऐसा हमने पढ़ा था। इसलिए कह रहे वापस एक बार रिवीजन करते हैं हम इसकी कि देखो शक्तिभूत योग मतलब क्या। देखो, आत्म प्रदेशों में ही कुछ कंपन उत्पन्न होता है, काहे से? इच्छाओं से, विभावों से, और उस कंपन का रिजल्ट मन वचन काय में आता है। हमने कल बताया था आपको कि यहाँ से हमें घर जाना है तो अंदर इच्छाओं का एक सैलाब आता है कि चलो जाते, अब लेट हो रहा है, बहुत लेट हो गया, ऐसा चालू होता है। फिर उधर विभावों का एक जो आया है ना, भाव विभावों की एक लहर, तो उसमें एक इच्छा उत्पन्न हुई और फिर उस भावों का निमित्त पाकर देह भी परिणमन करने लग गई। तो हम जो स्थूल बुद्धि रहते हैं उनको लगता है कि देह के परिणमन ही योग है, समझे कि नहीं? देह का परिणमन तो रिफ्लेक्शन है अंदर के योग, समझ रहे कि नहीं? वचन का योग भी, तो शब्द मैंने शब्द बोले ये समझ में आ रहा है, समझे नहीं आप? शब्द तब बोले गए जब अंदर बोलने के भाव प्रबल हुए हैं, तब शब्द निकले, समझ रहे कि नहीं? और मन में विचार भी उस संबंधित ही आया है जिस संबंधी हमारे को राग द्वेष है, समझे कि नहीं? मतलब आत्मा के ही रिफ्लेक्शन होते हैं मन वचन काय। तो जो मन वचन काय के लेवल पर ही रहता है वो स्थूल बुद्धि है, उसको उसके पीछे के साइंस पता नहीं है, भावों का खेल पता नहीं है कि ये सब भावों का रिफ्लेक्शन आता है मन वचन काय में। देखो, आश्रव का जो तत्व था पांचवें ढाल में से हमने पढ़ा था कि मन वच काय त्रियोगा, मिथ्या विरति और कषाय परमाद सहित उपयोगा। तो मन वचन काय के योग,
तो ये मन में कंपन हुआ यानी विचार आया, ये इस बात का सूचक है कि अंदर कोई किसी विषय के राग द्वेष चल रहे हैं। वचन निकले, इसका अर्थ वही, एक तो ये प्रशंसा में निकले होंगे या किसी की निंदा में, फिर राग द्वेष के ही सूचक है। समझे कि नहीं? मतलब शब्दों से दोष नहीं लगता हमारे को, समझ रहे कि नहीं? शब्दों का दोष तो है ही नहीं, क्योंकि देखो शब्द तो एक समझ लीजिए टेप रिकॉर्डर ही है, या आजकल की ब्लूटूथ सिस्टम पकड़ लीजिए, ब्लूटूथ का है ये स्पीकर, अंदर हमारा ब्लूटूथ कनेक्ट है इससे, है ना, मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध, समझ रहे कि नहीं? और ये ब्लूटूथ से जो आवाज़ निकलेंगे, ब्लूटूथ को कोई दोष नहीं है। कल आके समझो आपने गलत सॉन्ग बजाया उसके ऊपर, तो लोग आके वो ब्लूटूथ के इंस्ट्रूमेंट को नहीं फोड़ेंगे, वो तुम्हारे को फोड़ेंगे। समझे कि नहीं? वो बोलेंगे वो तो इंस्ट्रूमेंट की गलती क्या थी, देखे नहीं, तुमने ये सॉन्ग बजाया। वैसे ही ये शब्द मुख से क्या निकले, इसका दोष नहीं है हमारे को। अंदर जो राग द्वेष चल रहे हैं, उससे जो शब्द निकले हैं उसका दोष लगता है। समझ रहे कि नहीं? असत्य वचन, तो असत्य वचन कहा होता है, शब्दों से थोड़ी, शब्द तो शब्द है। देखो वापस से भी शब्द, ये आवाज़ निकली है, वो थोड़े असत्य वचन होते हैं, तो असत्य वचन का कैसा है, गर्भित वचन हो गए वो। हाँ, मतलब क्या है कि हम वचन को भी यही समझते हैं कि यहाँ से वचन निकल रहे, यहाँ से वचन निकलते ही नहीं, यहाँ पे तो एंड होते हैं वचन। समझे क्या? शुरुआत अंदर होती है ना, यहाँ से तो एक्सप्रेस हो गए वो। उगम स्थान वचनों का है, भाव में ही है ना, तो ये मन के विचारों का भी उगम स्थान भाव में ही है। और देह की क्रिया भी हम कह रहे, शुरुआत होती नहीं देह की क्रिया पे, एंड होती है। क्रिया करने के भाव अंदर जागरूक होते हैं, उन भावों का एक्सप्रेशन बॉडी में आ जाता है, तो वो हिलती डुलती हुई दिखती है। समझे क्या नहीं? तो फिर ये जो मुद्रा है वो ये बात की सूचक है, बोलो क्या, कि अंदर कोई राग उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो भी मन में कोई विचार नहीं है। समझे क्या नहीं? मन में राग उत्पन्न नहीं हो रहा है, वचन नहीं निकल रहे हैं, मन में कोई इधर उधर जाने के राग नहीं है, इसलिए ही देह स्थिर है। समझे कि नहीं समझे? तो ये जो मुद्रा है वो अंदर के भावों की निर्विकारता को बता रही है। हमारे को समझना होगा, जब ये योग का चैप्टर अच्छे से समझोगे तब समझ में आएगा प्रतिमा कितना बड़ा मैसेज है हमारे लिए। अंदर कोई भी विकार उत्पन्न हुआ होता तो देह में कोई ना कोई परिणाम आता, आंखों में ये होठों का आकार, समझ रहे, इधर की सिलवटे या कुछ भी, वचन निकलते कुछ ना कुछ, समझ रहे। और नहीं तो फिर मन में विचार चलते, पर ये तो कुछ भी नहीं दिख रहा वहाँ पर। ये इस बात का सूचक है कि भावों में निर्मलता है। तो ये जो ऐसी देह का आकार देखा हमने, मुद्रा देखी जिनेंद्र भगवान की, तो उससे हमारे को तो डायरेक्ट वो भाव पकड़ में आना चाहिए था कि देखो जहाँ कोई राग द्वेष ही नहीं है, और वंदन उस भाव को है। हम तो बस वो बताए ना, उस मुद्रा को वंदन करके चले गए, समझ रहे, ब्लूटूथ डिवाइस को। समझ रहे, ये ब्लूटूथ डिवाइस ही है, इससे हमारा कनेक्शन है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। आज के हिसाब से इसको बोले तो यही है, ये बोलता है तो वो ब्लूटूथ, यानी वहाँ से इंस्ट्रक्शन आए, वहाँ पे जो सॉन्ग प्ले हो रहा है वो ऐसे बोला जा रहा है। समझे क्या नहीं? और ये रोबोटिक है, तो वहाँ से जो इंस्ट्रक्शन है सॉफ्टवेयर में वो हार्डवेयर में आ रहे हैं। बॉडी जो है ये रोबोट है, समझ रहे, मिट्टी का रोबोट है वो, तो भावों का रिफ्लेक्शन होता है उसके अंदर। समझ रहे, मन क्या है, तो कि वो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग है, लेकिन समझ रहे कि नहीं, इंस्ट्रक्शन देने वाला जीव है। समझ रहे, तो कहना क्या है इस सबसे, कि योग मन वचन काय के योग को हम मन वचन काय के योग ही समझ रहे हैं, वो आत्मा के योग है। हाँ बिल्कुल, वही भावना से ही, भाव में ही बंध है, भाव में ही मोक्ष है, ऐसा कहा जाता है। वो उसका यही रीज़न है। मतलब हमारे को देखो, हम अगर सूक्ष्मता में नहीं जाएंगे तो बस बॉडी के मूवमेंट से पकड़े जाते हैं हमारे। जो बॉडी की मूवमेंट पकड़ रहा है वो बहुत स्थूल बुद्धि है। ये तो भाव, बॉडी के पीछे भावों की लेयर समझ में आनी चाहिए। हम बोलते भी है कि दर्शन करो तो भावों से करो, समझे कि नहीं? तो भाव से करो का अर्थ क्या होता है? बहुत से लोग प्रोसीजर कंप्लीट कर लेते बॉडी से, कल प्रक्षाल के बारे में बोला था, है कि नहीं? भावों से करना प्रक्षाल पूजन वो अलग है, और कोई नहीं आए से करना है वो अलग है। तो कर तो दोनों भी रहे हैं, अंतर है कि नहीं? किससे? भावों से। मतलब भाव से करना मतलब क्या? नहीं, मैंने तो सुबह उठता हूँ ना मैं, तो मैं पहले सबसे पहले जिनेंद्र भगवान को स्पर्श करने के लिए मैं तो प्रक्षाल करूँगा ही।
ये साक्षात वितरागी सर्वज्ञ भगवान के चरण स्पर्श करने को मिलेंगे, समझे कि नहीं। मंदिर की प्रतिमा की सब रख रखाव सही होगा, हजारों साल तक ये प्रतिमा का अप्रभाव न होता रहे, है ना। इसलिए हम प्रतिमा को स्वच्छ रखेंगे, ऐसे भावनाओं से समझो। ऐसे कुछ अंदर चला है और फिर वो प्रक्षालन को आया है, तो क्या बोलते हैं, भाव सहित आया है, भाव सहित, है ना। और ऐसे कोई भाव अंदर कुछ चले ही नहीं, कोई आता नहीं, अपने को जाना पड़ता समझे कि नहीं? तो ये भी हो सकता है आने का कारण, समझे कि नहीं। तो इसको भाव रहित बोलते हैं, या फिर नकारात्मक भावना सहित हो जाता है। तो वो जीव प्रक्षाल करते हो देखेगा, पाप भी लगेगा उसको, समझ रहे कि नहीं। तो भाव से, तो अब हम बोलो कि हम होटल में खाना खाने को, तो भाव सही जाते कि भाव रह जाए, भाव सही जाते कि नहीं। गार्डन में गए तो, घूमने को गए तो, समझ लीजिए भाव सही है कि नहीं है। वो सम्यक दृष्टि जीव रहता है, उसको जाना पड़े तो भाव रहित होकर जाता है समझे कि क्या जा रहे समझ रहे। तो कहना ये अपने को ये सब क्रिया के पीछे के भाव पकड़ने होंगे, और वो योग है। अगर आत्म प्रदेशों में योग नहीं है, यानी आत्मा में चिंता, टेंशन, इच्छा, राग द्वेष ना हो, तो ये बॉडी बिल्कुल एक्टिवेट नहीं होगी, समझे क्या नहीं। तो ये बॉडी एक्टिविटी ये दिखा रही है अंदर भावों में गोलमाल चल रहा है, ये समझना होगा। इसको बोलते हैं शक्तिभूत योग, है ना। इसका और भी मीनिंग है वैसे टेक्निकल, लेकिन मैं आपको साधारण भाषा में समझा रहा हूँ कि अंदर अंदर की हलचल है, वो बाहर दिख रही है। अंदर हलचल ना होती तो बाहर दिखेगी नहीं, हम बाहर की हलचल को ही पकड़ रहे हैं। अब समझ लीजिए, मैं बोलता हूँ एकदम, क्योंकि आलू को बहुत पहले बेसिक सिखाया जाता है कि आलू खाया किसने, शरीर, फिर दंड आत्मा को क्यों। आप समझे क्या, इसका कारण क्या है बता। आलू खाने के भाव किसने करे, जीव, यानी हमने की, इसलिए उसको दंड मिलता है। खाया तो उसने कुछ भी नहीं, समझे कि नहीं समझे। तो बस इतना ही समझो आप, यहाँ पे देह के परिणमन है ही नहीं, वो आत्मा के भावों के परिणमन है कि नहीं। तो फिर कोई दीक्षा धारण कर, उसकी पूजा क्यों कर रहे हैं, क्यों उनको वंदन कर रहे हैं, बताओ। भावों में निर्मलता आई है इसलिए। अब वो नग्न शरीर को वंदन नहीं करते, आप समझे ही नहीं। कितने लोगों को लगता है वो नग्न शरीर को वंदन करना ही धर्म, समझ रहे कि। और फिर वो भाव क्या, कहाँ भाग रहे हो तो मालूम ही नहीं है भाव कैसे भाग दो, नग्न शरीर तो करो वंदन, ऐसा बोलते लोग। समझे क्या बोला मैंने, इशारे समझे, बात को समझो, इम्पोर्टेंट। भाव अगर वो वितरागी हो रहे हैं, उससे जो शरीर में नग्नता आई है, वैराग्य आया है, उस भाव को वंदन है। तीन कशा चौकड़ी बोलते हैं जिसको, उसको रत्नत्रय बोलते हैं, समझेगा। स्वरूप स्थिरता बोलते हैं, सम्यक चारित्र बोलते हैं, उसको वंदन है। इसको वंदन नहीं, वो नग्न शरीर को, आप समझ लीजिए। हमने कहा वो तो ब्लूटूथ डिवाइस है, ब्लूटूथ डिवाइस को थोड़ी वंदन था कोई, समझ रहे। ये मुद्रा क्या बता रही है, अंदर विकार नहीं है, अंदर कोई भी विकल्प नहीं है, अंदर कोई टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है, राग द्वेष नहीं है, यही बता रही है। ठीक है, चलो आगे का पढ़ते हैं 227 पर वो ऊपर से चौथा पैराग्राफ समझो, बड़ा वाला, वो पढ़ रहे हैं अपन। तथा राग द्वेष, उसके पहले की लाइन रहेगी, इस प्रकार आश्रव का स्वरूप अन्यथा जानता है। ठीक है, अब आगे, तथा राग द्वेष मोह रूप जो आश्रव भाव है, उनका तो नाश करने की चिंता नहीं, और बाह्य क्रिया अथवा बाह्य निमित्त मिटाने का उपाय रखता है। समझ में देखो क्या लिखा, कि राग द्वेष मोह रूप आश्रव भाव है, उनका तो नाश करने की चिंता नहीं है, और बाह्य क्रिया अथवा बाह्य निमित्त मिटाने का उपाय रखता है, सो उनके मिटाने से आश्रव नहीं मिटता। ज़बरदस्त लिखते हैं, क्या बताएं हम आप, कैसे क्लैरिटी से देखते थे वो वस्तु स्वरूप को। बहुत मतलब अद्भुत महिमा थी उनकी, मतलब वो स्वरूप, मतलब उनको एकदम स्पष्ट दिखता था कि क्या हो रहा है, इतनी स्पष्टता थी कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। क्या कह रहे हैं कि अंदर के मोह राग द्वेष भाव को छोड़ना था, ठीक है। वो तो इसको पकड़ में आए नहीं, बाहर से वस्तुएं छोड़ता है। जैसे कि घर छोड़ना है मुझे, घर छोड़ना है मुझे, घर छोड़ना है, तो सही नहीं कि घर छोड़ना नहीं, घर छोड़ना सही नहीं। घर में रहेगा, घर में रहने का फिर अंदर से
हाँ, तो इसको लगता है घर छोड़ना है, ये घर मेरा है, ये मोह छोड़ना था पहले। सबसे पहले छोड़ा जाता है मोह कि ये मेरा घर है, ये भ्रम तोड़ा जाता है कि ये मेरा घर नहीं। क्यों? तो एक तो आकाशों का प्रदेश है और वो मिट्टी बनी है, वो पुद्गलों की है, उसमें रहने वाले व्यक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं अनादि से हूँ, ये अभी के टेम्पररी, समझे कि नहीं। और यहाँ रहकर मुझे विषय कषाय के भाव होते हैं, समझे कि नहीं। इतनी पहले समझ होनी चाहिए, मोह, समझे। फिर राग, रहकर ही क्या होगा, रहकर क्या होगा बताओ मेरे को। बस वो विषय कषाय याद आएंगे, आत्मविस्मरण होगा, यहाँ आत्मा भूली जाती है, समझे कि नहीं। आत्मा को भूलने का स्थान होता है वो घर, और आत्मा को याद करने का होता है जिन ग्रह, जिन प्रतिमा, समझे कि नहीं। तो ये आत्मा को भूलने का स्थान है, ऐसा गुण दोष विचार कर लिया, समझे क्या नहीं। यहाँ पर रहने का गुण तो कुछ है नहीं, दोष ही है, समझे। तो घर के प्रति जो एकदम अंदर राग अंदर से टूट जाए कि क्या फायदा यहाँ रहकर, और वो रहने के घर में रहने के भाव टूट जाए, वो रहे नहीं अंदर, समझ रहे। इसको आश्रव को छोड़ना कहते हैं। और ये छोड़ता है सिर्फ घर, और वो अंदर के आश्रव छोड़ता नहीं, ये कह रहे हैं, समझ में आया। पत्नी छोड़नी थी, क्यों छोड़नी थी, पत्नी छूट जाए, बच्चे छूट जाए, समझे वापस वही दिक्कत है। ये मेरी पत्नी है, ये मोह छोड़ना है, समझ में। पहले मोह, और फिर ये मेरा भला करती है, ये राग छोड़ना होगा, समझे कि नहीं। तो ये भला कैसे करेंगे, वो बहुत ध्यान रखेंगे इस शरीर का, और मेरे को भुलाएगी, मैं कौन हूँ, ध्यान समझ लेना। देह की रमणी कहा जाता है ना इसको, बहुत ध्यान रखेंगे ना। अच्छी होगी तो की बात करो, बुरी होगी तो फिर तो टेंशन है, छोड़ दो। अच्छी होगी तो देह का बहुत ध्यान रखेगी, इतना ऐसा लगेगा आपको कि देख वो पूरा मेरे लिए डेडिकेटेड है, उसने सब छोड़ा, मेरे लिए इतनी चिंता करती है, रोती है, तो ऐसा दिखेगा आपको, और होगा भी ऐसा। यदि पत्नी पतिव्रता होगी तो, समझे। फिर वो तो उसने पूरा जीवन मेरे को इतनी तकलीफ हुई तो वो रोती है, ऐसा अगर होगा तो भी समझना वो देह के लिए पूरा काम कर रही है। उसको तो मैं दिखता नहीं, मैं कौन हूँ, समझे क्या नहीं। मैं दिखता तो फिर वो भी आत्मकल्याण कर लेती। उसको तो मोह है इस शरीर से, तो ये करेगी कल्याण तो इस शरीर का करेगी, देह की रमणी है, आप समझे क्या नहीं। तो पहले मोह टूटे, देखो वो तो पत्नी ही नहीं है, वो तो जीव है, समझे। वो बच्चा ही नहीं है, वो जीव है ना। बच्चा तो ये लोक में बोला जाता है, बस व्यवहार है वो एकदम कि मेरा बेटा है, एकदम व्यवहार, व्यवहार मतलब अवतार, कोई किसी का बेटा हो ही नहीं सकता वस्तु स्वरूप से, तो ठीक है। तो ये पत्नी बच्चे है, ये अवतार थे, ये व्यवहार है, ये झूठ है, पहले ये पता चलना चाहिए। इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, अभी जुड़े हुए है ना, और वो भी कर्मों ने जोड़े हुए हैं। और फिर मोह जुटा, राग, ये मेरा कुछ भला नहीं कर सकते, और ये मेरा बुरा भी नहीं कर रहे हैं, ये भी छूटना चाहिए, समझे कि ध्यान सुनना। नहीं इनके चक्कर में तो मेरे बर्बाद हो जाएगा धर्म। ये भी नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं। मोह नहीं, मोह कर तो क्या, ये मेरे नहीं है, बिल्कुल कनेक्शन नहीं, कोई संबंध नहीं, ठीक है। दूसरा राग नहीं कि ये मेरा भला करेंगे, ऐसा राग भी टूट जाए, और ये मेरा बुरा करेंगे, ऐसा द्वेष भी टूट जाए। तो जब उनसे कोई कनेक्शन यानी कोई संबंध ही दिख रहा नहीं, ना अच्छा करते ना बुरा करते ना मेरे है, जब ये टूटेगा तो कहेंगे आसुर टूटा, और फिर वो छूटेंगे कब, वो योग डिसाइड करेगा, यानी क्या कि जब तुम्हारे कर्म के उदय में उनका साथ छूटने का रहेगा तभी छूटेगा वो साथ। जितने दिन कर्मों ने डिसाइड किया है कि तुम दोनों साथ रहेंगे, उतने दिन साथ रहना ही रहना। आप बोलेंगे ऐसा थोड़ी, तो छोड़ के क्यों जाते तुम्हारे को, पति पत्नी तुम्हारे विधवा क्यों हो जाते, विधुर क्यों हो जाते, विधुर छोड़ते ना, साथ छोड़ते कि नहीं, कौन छोड़ने लगा था, कर्म छोड़ने को लगा थे ना। तो कर्म ने डिसाइड किया ना कितने दिन साथ में रहेंगे, सही कि नहीं। नहीं मुझे छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना, तू पागल, तो कर्म के सिद्धांत नहीं समझते, समझे कि नहीं। छोड़ना क्या है बताओ, इनका बोलो, इनका मोह छोड़ना है, इनका राग द्वेष छोड़ना है, और वो साथ, अगर मोह राग द्वेष छूटा तो साथ में रहे क्या नहीं रहेगा, क्या फर्क पड़ गया, समझे कि नहीं समझे। ये वाले समझ रहे बात। तो फिर तो अच्छा बढ़िया, तुम अंदर से मोह राग द्वेष छोड़ो, पत्नी बच्चों के साथ भी रहो,
समझे कि नहीं? मोह राग द्वेष छोड़ने के बाद उसको कुछ पसंद नहीं, वो साथ में रहे तो भी कोई फर्क नहीं और नहीं रहे तो भी फर्क नहीं। तो तुम छोड़ भी क्यों रहे, छोड़ क्यों रहे? कहता वो हमारे हाथ में नहीं, वो मेरे हाथ में रहता छोड़ देता मैं तो। वो उदय के हाथ में, देख लेना पूछ के किसको भी। पत्नी बच्चों को छोड़ना अपने हाथ है कि उदय के हाथ में? आप बोलेंगे वाह मतलब भगवान जी ने छोड़े वो, तो उन्होंने मोह राग द्वेष पहले ही छोड़ दिया था। और फिर वो कर्म के उदय के काल में फिर वो दीक्षा का काल आता है तो वो भी छोड़ देते हैं। समझे कि नहीं समझे? जो नहीं समझने वाले कलयुग ऐसे होगा करके उन्होंने छोड़ा। हाँ बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है ये जो बोल रहे कि जिनको अज्ञान में जिन्होंने छोड़ा तो उनका तो छोड़ने का काल था, और वो छोड़ने का प्रयत्न भी क्या कर रहे थे? पत्नी बच्चों को छोड़ो, घर को छोड़ो, ये लिखा है, वही लिखा है, पत्नी बच्चों को छोड़ो, घर को छोड़ो, यही छोड़ने के लिए प्रयत्न करते। छोड़ना क्या था? मोह राग द्वेष। मतलब वो देखो, पत्नी बच्चों से दुख है कि हमारे को बता, हाँ या नहीं? बिल्कुल भी दुख नहीं है, एक कण का भी दुख नहीं। मोह राग द्वेष से दुख है। समझे कि नहीं? मतलब ये लोग जिसका अंदर का अभ्यास नहीं है उनको तो लगता पत्नी बच्चे ही दुख दे रहे मुझे। समझे क्या? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हर जगह लगा ना ये, घर के संबंध में, पत्नी बच्चों के संबंध में, व्यापार के संबंध में, हर जगह तकलीफ हमारे को वो वस्तु से, वो व्यक्ति से है ही नहीं। तकलीफ हमारे को उनसे जो मोह है, राग द्वेष है, उसकी है। तो हमारे को वो मोह राग द्वेष छूटने चाहिए थे, छोड़ने का प्रयत्न वो चाहिए था। सोचो हम छोड़ना क्या चाहते हैं? हम तो उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसके अंदर विरक्ति के भाव आए हैं, समझे कि नहीं? जो छोड़ना चाह रहा है, लेकिन उसके छोड़ने के भाव में भी कितनी बड़ी मिस्टेक है वो हम बता रहे हैं। कि छोड़ना चाहता है ये बहुत अच्छी बात है, ग्रहण नहीं करना ये अच्छी बात है उसकी, क्योंकि छोड़ना है, लेकिन तो छोड़ना गलत चीज चाह रहा है ये समझ ले। जिससे हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, जो कर्मों ने साथ में लाया है, जो कर्म अलग करेंगे उसको छोड़ने का प्रयत्न कर रहा है। इसमें आकुलता होती क्या? छूट क्यों रहा, छूट क्यों रहा? क्यों? क्योंकि जब तक कर्मों के योग है वो छूटेंगे तो नहीं तुझे। समझे क्या नहीं? तो वो कनेक्शन तोड़ देना कि ये अपने से कोई कनेक्शन ही नहीं इसका, तो फिर तो कोई तकलीफ ही नहीं, वो रहे क्या नहीं रहे क्या। अब कितने लोग हैं जो शरीर से छोड़ देते हैं, समझे? आगे का समझ गए होंगे आप। और भावों में अभी भी अपने लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं। किसी को अच्छे लग के याद आ रही है, किसी को बुरे लग के द्वेष हो रहा है। समझे क्या नहीं? राग द्वेष हो रहे मतलब मोह भी जुड़ा हुआ है कि मेरे थे बच्चे, मेरी पत्नी थी, मेरा महल था। समझे क्या नहीं? तो छोड़ना क्या था? समझे क्या नहीं? छोड़ना, मुझे छोड़ना है, मुझे छोड़ना है, मुझे छोड़ना है। छोड़ना क्या है समझ ले पहले। मोह को, राग द्वेष को छोड़ना है, और यही छोड़ना होता है। बोले तो छोड़ना नहीं, वो छोड़ना छोड़ने। मुनिव्रत धारणंत बार का अर्थ क्या होता है बताइए? हमने मोह राग द्वेष छोड़े थे क्या? क्या छोड़ा था फिर? घर, पत्नी, बच्चे छोड़े थे, ये समझे कि नहीं समझे? हाँ हाँ, बस संयोग को, और वो भी छूटते कर्माधीन है। छूटना भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। हमारे बस चलते तुम्हें कब का छोड़ देता। पर चल हमारे हाथ में है नहीं वो। मैं अच्छा है तुम्हारा खुद छोड़ रहे नहीं और बोल रहे कर्मों के उदय कैसे नहीं। हमारे को पता है हमारा मोह राग द्वेष है, हमको पता है, ठीक है? हम ये नहीं बोलेंगे हमारे कर्मों ने जानबूझ के रोका है। हम जानते हैं कि हमारे अंदर दोष है अभी भी मोह राग द्वेष का, ठीक है? तो कहना क्या है कि मुनिव्रत धारणंत बार का अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ यही होता है कि हमने बहुत बार छोड़े। ये लाइन क्यों डाली होंगी छह डाला में? ये लाइन बोली नहीं जाती दुनिया में, बहुत बार बोले तो छिड़ जाते हो। बोलते उनको तो मुनि बनना इतना बड़ा। मैं भी बोलता नहीं उन लोगों के बीच में ये वाली लाइन। क्यों बोलता नहीं हूँ? जो थोड़े अच्छे मैच्योर लोग उनके बीच में बोली मैंने, लेकिन जो प्राइमरी भूमिका उनको नहीं बोला, क्योंकि उनके हिसाब से मुनि दीक्षा धारण करना बहुत बड़ी बात है, तो उनको नहीं बोलता हूँ मैं ये बात। मुझे क्या नहीं, चलो तो तुम वहाँ तक तो आओ आगे, हम बता देंगे बाद में तुम्हारे को, क्योंकि ये भी बहुत बार कर लिया हमने। छोड़ना अंदर से मोह राग द्वेष को, समझे कि नहीं? अब मोह राग द्वेष को छोड़ेंगे नहीं, अब देह से चीज़ें छोड़ते रहेंगे। बहुत से लोग देखो देह से छोड़ के मोह राग द्वेष जो कि त्यो पढ़ते, देखो अपन लिखा है द्रव्य लिंगी मुनि, है ना? ले लिया सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ले लिया जिसने सब कुछ छोड़ा है क्या नहीं? अन्य देवादिक की सेवा नहीं करता। कौन सा पेज चल रहा है? 227। हिंसा या विषयों में नहीं प्रवर्तता। हिंसा करता है कि कोई नहीं, विषयों में क्या नहीं, मतलब देखो मिथ्यात्व और अविरति दोनों छोड़ी हुई दिखाई, ठीक है? क्रोध आदि नहीं करता, मतलब कषाय भी बोल दिया। और मन वचन काय को रोकता है, मतलब योग की भी बात कर ली तो भी देख रहे। तथापि उसके मिथ्यात्वादी चारों असर पाए जाते हैं। मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, अभी पढ़ना मत आगेगा, सिर्फ मेरे को इतना जो इसका आंसर देना।
देखो वो कुदेवादिक में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। मिथ्यात्व है क्या उसके? नहीं है। ठीक है। अविरति हिंसा कर रहा है क्या? नहीं। विषयों में है क्या? नहीं है। हिंसा में भी नहीं है, विषयों में भी नहीं है। ठीक। तीसरा, कषाय करता है क्या? कोई कषाय नहीं करता। ठीक है। और योग देखो, मन वचन काय को योग करके ध्यान करने का प्रयत्न करता है, बराबर है। मन वचन काय के योग है क्या? नहीं है। तो क्या चारों उसके आश्रय पाए जाते हैं, चारों प्रत्यय पाए जाते हैं। कहाँ है बताओ भला? कहाँ है वो? दिख तो नहीं रहा हमारे को, देख भी खुद है को ना। नहीं छोड़ा ना, खुद का जो है वो खुद को नहीं समझा करके ऐसा मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं हूँ, ये काम करना है ना। चारों कहाँ है? मिथ्या तो दिख रहा है आपको, अविरति दिख रही है, कषाय दिख रही है, योग दिख रहा है, अभी करेंगे। दिख तो ना कुछ भी। हाँ हाँ। अपने को मुनि माना ये भी तो कोई खुद के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, दूसरों के लिए सब कुछ कर रहा है। कषाय, मेरा क्वेश्चन नहीं समझा आप अभी भी। मेरा क्वेश्चन समझ लो, फिर आपका आंसर आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ देखो, उसके जीवन में मिथ्यात्व नहीं दिख रहा है, अविरति दिख रही नहीं, कषाय दिख रही नहीं, और योग भी दिख रहे हैं। फिर कहाँ वो बोल रहे कि चारों पाए जाते हैं, तो चारों पाए जाते हैं मतलब कहाँ पाए जाते हैं? समझे कि नहीं? ये प्रश्न है और यही उत्तर है आप जो बोल रहे हो। ये बाहर देह में नहीं दिखेंगे, ये कहना है हमारे को। और देह में ये चारों होते भी नहीं है। क्या समझे? मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, ब्लूटूथ डिवाइस है, उसमें तो रिफ्लेक्शन आता है, समझे कि नहीं? बॉडी में इन चारों का रिफ्लेक्शन आता है, और वो रहते हैं कहाँ? अभिप्राय में। उसका वास अभिप्राय में है। इसको लगता है देह में है वास। क्यों? जिसमें हम कह रहे जो आत्मा नहीं समझेगा, वो तो देह मन वचन काय के पीछे भावों की लेयर, और भावों के पीछे अभिप्राय की लेयर, उसको पकड़ते ही नहीं आती है। सूक्ष्मता है नहीं, स्थूल बुद्धि है। समझे कि नहीं? स्थूल बुद्धि नहीं पकड़ सकती इसको। समझे? हम वो देखो, वो खाते हैं मोटे मोटे गेहूं के दाने, उसको क्या बोलते हैं? थुल्ली। सुना है आपने? है ना? और थुल्ली का वर्ड कहाँ से है? स्थूल। स्थूल को है ना, स्थूली जो है वो थुल्ली बन गई। अपभ्रंश होते शब्दों की, और समझ रहे? वैसे मोटी बुद्धि, अब वो जो है मोटा दाना है ना, जैसे वो मोटा दाना है, वैसे बुद्धि भी मोटी रहती है। बुद्धि क्या? स्थूल बुद्धि कहते हैं इसको, जैसे जिसको सूक्ष्मता नहीं पकड़ में आती कि भैया ये बॉडी के अंदर जो जो एक्सप्रेस हो रहा है, भावों का रिफ्लेक्शन है, वो अभिप्राय का रिफ्लेक्शन है। समझे? तो वो पकड़ नहीं रहा, बाहर से पूरा छोड़ा है उसने, याद रखना। तो कहते हैं कि नहीं वैसे बाहर भी अच्छे से नहीं छोड़ाऊंगा, गलत तरीके से छोड़ा। तो कहते नहीं, देखो क्या लिखा है, कपट से भी वे कार्य नहीं करता। बराबर है? कपट से करे तो ग्रेवेक तक कैसे पहुंचे? बराबर है क्या नहीं? कपट से नहीं कर रहा वो, समझे कि नहीं? पर क्या प्रॉब्लम है उसका? बोलो, उसका प्रॉब्लम क्या है? नहीं, अभिप्राय में गड़बड़ रखी उसने, लेकिन क्यों रह गई गड़बड़? अभिप्राय में गड़बड़ क्यों रह गई? खुद को नहीं जानता, वो आत्मा नहीं जानता है। बराबर बोल रहे, वही मैंने जो अभी बोला, वही स्थूल बुद्धि। स्थूल बुद्धि डिफेक्ट है उसका। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? अभिप्राय के सूक्ष्मता को नहीं समझता, ये कह रहे हैं। समझे कि नहीं? अगर उसको सूक्ष्म बुद्धि रहती और अभिप्राय की मिस्टेक दिखते तो अभिप्राय सुधारता। अभिप्राय की मिस्टेक क्यों नहीं दिखी? बोलो। वो सूक्ष्म चीज के अंदर, याद रखना, जैसे आपको सीना है कपड़ा, तो आप वो सुई लेते जो इतनी बारीक रहती, बात समझ रहे कि नहीं? तो जो अंदर घुस सकती है कपड़े के अंदर, समझे क्या नहीं? तो अभिप्राय के अंदर घुसना है आपको, तो आपके उपयोग को एकदम तीक्ष्ण होना चाहिए, तो ही वो अंदर जाके घुस के देखता है कि अपने अंदर अभिप्राय में क्या चल रहा है। समझे कि नहीं? तो उसका उपयोग जो है वह अभिप्राय तक पहुंचा क्या? नहीं पहुंचा। यानी उपयोग सूक्ष्म नहीं है, स्थूल है। समझे कि नहीं? स्थूल उपयोग अभिप्राय की मिस्टेक को नहीं देख रहा, देह की क्रिया को मिस्टेक देख रहा है, और फिर देह की क्रिया की मिस्टेक समझ रहा है, तो देह की क्रिया में चेंजेस कर दिए, और अभिप्राय की मिस्टेक उसको पकड़ में आए नहीं। क्यों? उसका ज्ञान इतना सूक्ष्म नहीं कि अभिप्राय में जाकर देखे। मतलब कोई भी, अब समझ लीजिए मैं डांटा किसी को, तो आपको लगेगा कि देखो कैसे डांट रहे, तो वही तुम बॉडी से देख रहे हो। अंदर व्यक्त परिणामों के लेवल पर कषाय है, और नहीं तो अभिप्राय के लेवल पर कषाय है। ये पकड़ में आती है हमारे को? ये पकड़ में नहीं आती। हम डाटा डाटा डाटा, अरे भाई तो समझ नहीं रही, सब रिफ्लेक्शन है भावों का। समझे कि नहीं? अब वो अंदर भी दो चीज़ें हैं, वो कल जो प्रश्न था वो और एक बार आंसर मैंने बताया था, दो चीज़ें हैं, एक अभिप्राय है और एक परिणाम। बराबर?
तो अभिप्राय जो होता है वो श्रद्धा गुण की पर्याय है, और परिणाम जो है वो चारित्र गुण की पर्याय है। दो गुण है वहां पर, इसलिए दो गुणों के कार्य वैसे चल रहे हैं। अभिप्राय तो समझो किसी का सम्यक हो जाए कि मैं तो चेतन हूँ, मुझे राग द्वेष नहीं करने, ऐसा होने पर भी वर्तमान कषाय, याद रखना, चारित्र स्थिर नहीं ना, आत्मा में स्थिर नहीं है, तो उसको कषाय आ सकती है। ये बताया तो मैंने कषाय के चैप्टर में, है ना। उसकी वर्तमान कषाय दिखेगी आपको, वो ऐसी कषाय रह सकती है 6 महीने भी खींच सकती है। ध्यान सुनना, अभिप्राय बिल्कुल निर्मल और चारित्र में ऐसा दोष, इज इट पॉसिबल? बहुत बिल्कुल समझ लीजिए आप, समझ रहे कि नहीं। तो ये श्रद्धा और चारित्र गुण दो अंदर अलग अलग काम कर रहे हैं, ये समझना होगा। हम कैसा है, सब मिला के खिचड़ी करके देखते, अरे श्रद्धा से होगी तो फिर ऐसा कैसे, अरे दो गुण अलग अलग है ना वो, अब दो गुण अलग अलग से काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे। देखो तो परिणाम ही दिखते हैं, इसके लिए अपन। हाँ बिल्कुल सही पकड़े आप, एकदम सही पकड़े, बराबर। तो वही बोला मैं, सूक्ष्मता नहीं रहने पर परिणामों के लेवल पर ही खिलता है। ध्यान सुनना, एक वो व्यक्ति है जो सिर्फ देह की क्रिया के लेवल पर खेलता है, एक वो व्यक्ति है जो सिर्फ परिणामों के लेवल पर खेलता है। याद रखना, परिणामों के लेवल पर खेलने वाले भी बहुत संख्या है, और वो अच्छे हैं उनसे जो देह के लेवल पर खेल रहे हैं उनसे, याद रखना। लेकिन परिणामों के लेवल पर खेलने वाले भी कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं होंगे। यानी समझ लीजिए क्या बोलना है, परिणामों के भी पीछे आपको जाना होगा अभिप्राय। तो वो समझ लो, वो चक्रवर्ती है, वो 96,000 रानियों के साथ है, और अगर आप अभिप्राय को नहीं समझते तो आपके हिसाब से तो वो बुरा व्यक्ति है, भोगों में लगा हुआ है, भोगों में लगा हुआ है, भोगों में लगा है। तुम्हारी बुद्धि मोटी है, तुमको उसका अभिप्राय दिखने रहा। आज मैं विवेक सागर जी का वीडियो भेजूंगा, एक 19 मिनट का, सुन लेना हो, समझिए। समय दृष्टि बहुत अच्छा बोला उन्होंने, एकदम परफेक्ट। 2 वीडियो दोनों भेजूंगा, ठीक है, ग्रुप में डाल दूंगा, तो देख लेना। तो कहना क्या है कि वो आप समझ नहीं रहे उसका अभिप्राय क्या चल रहा है, उसको थोड़ी चाहिए वो समझे कि नहीं, उसको तो चाहिए नहीं, उसका बस चले तो अभी वो लीन हो जाए अपने आप में, उसको लीन नहीं होते आ रहा ना। और उदय ऐसे है पुण्य के, तो सब आ रहे हैं वो सब चीज़ें, तो क्या करता है वो, उदय ऐसे है, आत्मा में स्थिरता नहीं हो रही तो वो कर लेता वो, भाई जानते भाई, समझे कि नहीं। उसकी अलग कमजोरी, उसकी मजबूरी है, समझ लेना। पर आप अगर कोई भी व्यक्ति के, समझे कि नहीं, अभिप्राय को नहीं पकड़ोगे, समझे कि नहीं। हम बच्चे को मार रहे, बच्चे ही बोलते तो हमारे को मारते क्यों, बहुत गुस्सा करते हैं हमारे, तो वो आपको कंप्लेंट लेके, मेरे पापा मम्मी अच्छी नहीं है, मेरे पापा मुझे बहुत मारते, तो आप क्या बोलोगे उसको? ये बोलोगे हाँ बेटा तेरे पापा बहुत गुस्सा करते, अच्छी नहीं है कि नहीं, ये बोलोगे क्या? गंदे तेरे पापा मम्मी, एकदम मारते देखो तो, गंदे तेरे पापा मम्मी, ऐसे बोलेंगे आप? क्या समझोगे आप? बच्चे क्या समझाओगे? अब बच्चा गलती क्या कर रहा है ये बताओ, बच्चा गलती क्या कर रहा है? हाँ, भाव मतलब क्या? वही वो क्या देख रहा है हमारा, बताओ। देह की क्रिया और परिणाम, कि क्रोध करते ही है, हमको बोलते क्रोध नहीं कर रहे, क्रोध करते, आप समझ लीजिए। वो क्रिया देख रहा है, परिणाम देख रहा है, बराबर है। वो क्या नहीं देख रहा है? अभिप्राय, क्या सुधारने का है इनको, हमारे को। इसलिए कंप्लेंट लेकर आ रहा है सबके पास कि बहुत मारते हमारे को पापा हमारे खुद गुस्सा करते हमारे ऊपर, हमेशा डांटते रहते हैं। अब समझे ही नहीं, समझे, वो नहीं समझ रहा, उसकी सही बात है, वो बाल बुद्धि है कि नहीं। तो बाल बुद्धि अभिप्राय को नहीं पकड़ पाती, ये समझो आप, समझे कि नहीं समझे। वो चक्रवर्ती की जीवन देख देख कर आप बोल रहे हो ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, ये बाल बुद्धि है आपकी। नहीं तो वो अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करता, समझे कि नहीं। चक्रवर्ती सब दीक्षा क्यों धारण करते बताओ? अब बाल बुद्धि, अब अभिप्राय नहीं पकड़ रहे उसके, समझे कि नहीं समझे। समझो तो खेलना कहाँ है, अब को कहाँ समझना, कहाँ सुधार करना है, अभिप्राय के लेवल पर। बहुत लोगों ने क्रिया और परिणाम सुधार भी दिए हैं, लेकिन अभिप्राय वैसा के वैसा मलिन है, वही यहाँ पर बात चल रही है। देखो लिखा क्या है, इसलिए अंतरंग अभिप्राय में मिथ्यात्व आदि रागादि भाव है, वे ही आश्रय है। मतलब सुधार कहाँ करना है बताओ। हम बस बॉडी की मूवमेंट सुधार दी हमने, क्या मैंने खाता, मैंने वो नहीं खाता, मैं उधर नहीं जाता, मैं उधर नहीं आता, मैं पहनता नहीं, मैं ओढ़ता नहीं, समझे कि नहीं। तो देह की क्रिया सुधार, विपरिणाम नहीं, हमारे परिणाम बहुत अच्छे, मैं शांत, हम किसी को डांटते नहीं, कुछ नहीं करते, हम हमारे पास ध्यान करते, स्वरूप करते, ये करते, तो उस परिणामों का लेवल ठीक है। और अभिप्राय में मैं विशाल हूँ, मैं बहुत अच्छा सिखाता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता, तो जो क्या गया बट्टा बोल सब, समझे कि नहीं। अभिप्राय के लेवल पर सुधार करना था तो ये तो सेकेंडरी सुधारता है तो हो जाता है ऑटोमेटिक। अभिप्राय पे मैं तो चेतन वस्तु, मैं तो परिपूर्ण भगवान आत्मा, समझे कि नहीं। मैं तो समझ रहे, मेरी दुनिया में इसको कोई नहीं, कोई अच्छा बुरा नहीं मेरे को कोई सब कर्मों के खेल, मैं देह की एक क्रिया करता नहीं, समझे कि नहीं। ये अभिप्राय हो जाना, समझे कि नहीं, तो ये बोलते हैं आश्रमों का नाश हुआ।
और ये अभिप्राय हुआ नहीं, तो कितनी तुम्हारी देह की क्रिया अच्छी हो और कितने ही वर्तमान परिणाम अच्छे हो, उससे धर्म का कोई संबंध नहीं। अगर आप बोले ऐसा कैसे बोला आपने, ऐसा कैसे बोल सकते हैं हमारी देह की क्रिया सुधर गई और परिणाम सुधर गए, तब भी धर्म ने ऐसा कैसे बोला? क्योंकि जैन धर्म में सम्यक दर्शन को पहला स्थान दिया है, अर्थात अभिप्राय के सुधरने को ही पहला सुधार बोला गया है। धर्म का पहला मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी अभिप्राय सम्यक होना ही धर्म की शुरुआत है, क्रिया सही होना नहीं, परिणाम सही होना नहीं। समझे कि नहीं समझे? हमारी मन की बात नहीं है, जिनवानी की बात है ये कि पहले अभिप्राय सुधारना चाहिए। अभिप्राय को जो की त्यों रखेंगे हम और हम बस क्रिया सुधारेंगे, उससे सुधार होगा नहीं। समझ रहे? इसलिए पहले सुधार अभिप्राय में करो। अभिप्राय सुधारने के लिए 6 द्रव्य अच्छे समझो, 7 तत्व अच्छे से समझो। समझ लीजिए मैं कौन हूँ ये अच्छे से समझोगे। मैं चेतन वस्तु पूरी परिपूर्ण सत्ता हूँ, मैं इस दुनिया की सबसे बढ़िया। समझे कि नहीं? एक कारण परमात्मा हूँ, मैं पारणामिक भाव का धारक हूँ। समझे? ये जब समझोगे तो श्रद्धा सम्यक होगी। समझे? और फिर मुझे ये तो कोई अच्छे बुरे ही नहीं मेरे लिए, तो उनसे राग द्वेष छूटेंगे। ये मेरे ही नहीं है, मोह छूटेगा पहले। अब ये कुछ अच्छे बुरे है ही नहीं तो राग द्वेष छूटेंगे। अब ये छोड़ना अभिप्राय में, अभिप्राय के लेवल पर एकदम शांति हो गई। क्या कोई अच्छा बुरा करता ही नहीं। अब वर्तमान में किसी ने आके डांट दिया तो हम भी उसको बोल देंगे ए चुप बैठ रहे तू। तो ये वर्तमान का लेवल का है, ये हमारा परमानेंट काम नहीं है। परमानेंट हमारे को ये बोला जा रहा है अंदर। अभी बोले हमारी श्रद्धा क्या बोल रही है हमारे को कि कोई अच्छा बुरा नहीं करता। और समझे? और अभी क्या हो रहा है, गुस्सा के मार भी दिया हमने बच्चे को। समझे क्या नहीं? तो ये कैसा है, ये हमारे अंदर स्थिरता नहीं है, इसके लिए हमने उसको गुस्सा कर दिया। मैं अगर आत्मा में लीन रहता तो वो आके मारता भी तो हमको फर्क नहीं पड़ता। समझ लीजिए, हम आत्मा में लीन नहीं तो सिचुएशन में इन्वॉल्व है, सिचुएशन में इन्वॉल्व है तो हमारे को कषाय होगी। वर्तमान कषाय है, वर्तमान परिणाम है। अभिप्राय के लेवल पर हमारे को कोई कषाय नहीं है। अभिप्राय के लेवल पर हमको भगवान आत्मा दिखता है, समझ लीजिए आप। और हम भी भगवान आत्मा दिखता है और कोई इष्ट निष्ठ दिखते नहीं, सब कर्म के उदय दिखते। तो हमने अभिप्राय में देखो, तो ये सब जिनवानी सुन के अभिप्राय सुधार लेना था। तो अभिप्राय के लेवल पर इतनी शांति कि कुछ भी अच्छा बुरा नहीं दुनिया। समझे कि नहीं? इतनी शांति की वो शांति किसी को दिखेंगी नहीं। वर्तमान में चिल्ला गुस्सा दिख रहे तो कैसे कर कैसे कर कैसे कर कैसे कर, आप समझे नहीं? हमारे अंदर वो शांति चल रही है, हम वो दिखा नहीं सकते, कोई किसी को दिखा नहीं सकता। समझे कि नहीं? हम भी ये जो वर्तमान में जो कषाय चल रही है उसका भी नाश करने का प्रयत्न चलो। हमारे जिनवानी ये देवशास्त्र गुरु काय के लिए कि हम पर्याय भी सुधारे हैं। अभिप्राय तो सुधार चुके हैं, अब हम परिणाम भी सुधारेंगे, यानी चारित्र भी सुधारेंगे। उसी के लिए हम बढ़ भी रहे हैं आगे, और वो भी नाश होगा एक दिन। समझ में आ रहा है? तो कहाँ है देखो, अभिप्राय में शरीर की क्रिया नहीं, परिणामी शरीर की क्रिया दिख के आएगी ऐसा। हाँ, परिणामों से शरीर की क्रिया का निमित्तिक संबंध है। बराबर, एकदम बराबर। अभिप्राय नहीं दिखता शरीर में बिल्कुल सही बात है, एकदम सही है। अभिप्राय का रिफ्लेक्शन कहाँ दिखेगा? याद रखो, मैं आपको बताऊँ कि मैंने आपको कल बताया था एक छोटी सी चिन्ह, उसके लाइफ में टेंशन है क्या? अगर उसके लाइफ में टेंशन है, इसको समझ लीजिए उसका अभिप्राय उल्टा है। क्यों? टेंशन चल रहा है, इसका अर्थ क्या? अभी समझ रहा है कुछ तो भी गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। ये समझा ही नहीं कि सब बराबर हो रहा है, कुछ भी गलत होता नहीं दुनिया में। समझ रहे? अनहोनी कबहू हो सी नाही, समझ रहे? कभी होती नहीं अनहोनी। टेंशन दिख रहा है, समझ लेना चेहरा दुखी, तो जैनी सु दुखी नहीं, तो दुखी दिखता है यदि वो जी आपको, तो समझ लेना उसके अभिप्राय खोटे हैं। तो सम्यक दृष्टि की पहचान क्या? उसकी प्रसन्नता ही उसकी सम्यक्त्व का प्रदर्शन करती है। समझ में आया? ये मैंने सुना था, पर बराबर लिंक हो जाता है अपने आप, है ना? ये विवेक सागर वीर सागर जी के इसमें कि प्रसन्नता ही उसके सम्यक्त्व का सूचक है। सचिन जी के इसमें भी सुना था, ठीक है, कि जो उसके चेहरे पे प्रसन्नता है वही बता दी कि इसके अंदर कोई टेंशन नहीं चल रही है ना। हम मिले थे राजेंद्र जी से जबलपुर में, तो मैं थोड़ा बहुत प्रसन्न था राजेंद्र जी को मिलने के बाद, बहुत, क्योंकि भाई अपन मिले तो वो बोलते इतने प्रसन्न दिख रहे, धर्म चल रहा है शायद अच्छा। अब उन्होंने ऐसे चिन्ह लगाया, ठीक है, पर हम वो भी क्या चेक करते? प्रसन्नता। तुम जिनवानी के निकट है, हमारी प्रसन्नता दिखनी चाहिए, कितने प्रसन्न रहते हैं ये। तो सब लोग क्या प्रभाव, आपको बोलना नहीं पड़ेगा क्या कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आपको देख देख के लोग आ जाएंगे और बहुत ही प्रसन्न रहते हैं लोग। अब जिनवानी पढ़ रहे हो, टेंशन ले रहे दुनिया भर का, क्या पढ़ रहे, तुम क्या को पढ़ रहे समझे कि नहीं? हाँ, वर्तमान कषाय देखकर कोई नाराज हो सकता है हमारे से, ठीक है, लेकिन हमारे जीवन की जो शांति दिखेंगी उनको, यार इतने बड़े बड़े टेंशन आए और इतने शांत कैसे रह गया, तो बोलेगा यार धर्म करना चाहिए। इतने बड़े बड़े टेंशन में भी इतना रिलैक्स रहा, बोलते दमदार था, एकदम दमदार। तेरे जगह हम रहते तो हम तो ये कर लेते, वो कर लेते, वो कर लेते। हम दमदार क्यों है? जिनवानी की वजह से। कोई इष्ट अनिष्ट नहीं। समझेगा थोड़ा सा? अभिप्राय को कैसे चेक करते? उसके चेहरे की प्रसन्नता, उसके जीवन का टेंशन फ्री, तो टेंशन फ्री जीवन रहा ना, वो समझ लेना उसके अभिप्राय की सम्यकता ही है।
और जिसके जीवन में टेंशन है समझ लो उसके अभिप्राय में अभी खटास है, समझे क्या नहीं, कड़वाहट है, मिथ्यात्व है, समझ गए। अब देखो समय कम है, बहुत ज़्यादा समय हो गया, चलो सहजानंद